दोस्तों, मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करता हूं हमारे हम सबके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और वही मिशन अल्टीमेट के तहत जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद है। पता ही होगा आपको, बार बार बताने से क्या ही फ़ायदा। तो चलिए आज जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो आज है जो मंथ हमारा जून का रहता है, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और सीधे आ जाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की। तो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें पेरेंट्स के क्या मतलब महत्व होता है हमारे बच्चों के लिए, या जो बच्चे होते हैं उनके लिए, और पेरेंटिंग के क्या क्या मतलब बोल सकते हैं ड्यूटीज़ होती हैं उनके लिए, वो बताया जाता है। और कभी कभी हम ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों के उत्तरदायित्व तो क्या होते हैं अपने पेरेंट्स को लेके, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो हमें याद रखना है कि हमारे दूध दही से लेके हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं हमारे पेरेंट्स, जब हम बचपन में छोटे होते हैं या जब हम पैदा होते हैं। उसी तरीके से जब पेरेंट्स इस कंडीशन में पहुंचते हैं कि उनका जैसे जो जब उनको वो बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ापा आता है, तो हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। आपसे जस्ट कल ही अभी मतलब कल ही क्या बोल रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले ही आपसे बात की पेरेंटिंग का मतलब कहीं ना कहीं हमारे दूध से ही होता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे भी 1 जून को ही मनाया जाता है। याद रखना है, दूध के प्रति जो मतलब होता है ना, कि दूध कहते हैं, वैसे गाँव गाँव साइड में ये कहावत है कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो सारे पौष्टिक जो जो पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर में विद्यमान रहेंगे। और मतलब एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जिसके खाने से संपूर्ण विकास जो होता है वो बॉडी का वो होता रहता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को। और वर्ल्ड पेरेंटिंग डे कब होता है? वो भी 1 जून को होता है। चलिए बात कर लेते हैं तेलंगाना की। आपको पता ही है कि तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए अगर आप इस सीरीज़ को थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं तो बताइएगा कि तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ कब था। 2 जून तो आप समझ गए, ईयर आपको बताना है, तो कमेंट करके बताइए। तो कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे यूपी डे पूछ दिया जाता है, बिहार दिवस पूछ दिया जाता है, या तेलंगाना, क्योंकि ये अलग एक राष्ट्र बना था, तो पूछ अभी हाल फिलहाल ही बना था, तो पूछ सकते हैं कि कब बना, कब बाइफरकेट हुआ है और किस स्टेट से हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है उससे ये सेपरेट हुआ है, बाइफरकेट हुआ है। और कब हुआ है? तो ये 2014 में हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल का जो अगर कोई बना स्टेट है वो कौन सा है? हमारा तेलंगाना ही है। 2 जून 2014 को बना था। चलिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे के बारे में हम जान गए। बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। ठीक है, साइकिल डे या बाइसाइकिल डे जो भी बोल सकते हैं। बाइसाइकिल मतलब 2 पहिए होते हैं, तो 2 साइकिल आई मीन बाइसाइकिल हो गया। तो वही है कि हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, बचाना है। तो इस वजह से साइकिल का यूज़, उसके महत्व के बारे में उजागर करने के लिए, जानने के लिए वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को, 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 4 जून की। तो 4 जून को जो दिन है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो ऐसे बहुत सारे इनोसेंट बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, जिनकी एज बिलो 14 होती है, या हम कभी कभी बोल सकते हैं कि बिलो 18 होती है, और वो अपने पेरेंट के या उनके जो गार्जियन हैं उनके एग्रेशन होता है उसके विक्टिम बनते हैं। तो उनके लिए एक दिन बनाया गया है, जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, कि उनको इस तरीके की प्रताड़ना जो मानसिक होती है वो ना मतलब सहने को मिले, और वो बहुत अच्छे आगे अपनी लाइफ में बढ़ सके हैप्पीली। तो इसके लिए मनाया जाता है, समझ गए, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन किसी से भी हो सकता है, वो किसी समुदाय से हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इंसान से हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, या वो जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उनसे हो सकता है, टीचर से हो सकता है, उन सारी चीज़ों को लेके है। चलिए आपको पता ही है सबसे ज़्यादा विख्यात दिन है 5 जून। 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, और एक चीज़ और ये मैं आपसे रोज़ बताता हूँ, जिस वीडियो में आपके साथ आता हूँ उसमें बताता रहता हूँ कि जो वर्ड मतलब जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जा रही हैं। बाकी होने को तो बहुत कुछ होता रहता है, बट वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी तो क्या ही है, वचन ही शासन बोल सकते हैं। बट हाँ, कोशिश यही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस पे इससे बाहर ना जाए, और मतलब मेरा मानना भी यही है कि अगर आप इनको एक बार पढ़ के जाएंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड पेस्ट डे। तो पेस्ट मतलब आपको पता ही, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचने के लिए जो छिड़काव करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया गया। कब मनाते हैं? 6 जून को, याद रखना है, वर्ल्ड पेस्ट डे। ठीक है, इसके बाद आता है 8 जून,
वर्ल्ड ओशियन डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। ओशियन डे हो गया, अर्थ डे हो गया, अवतार हो गया, इन्वायरमेंट डे हो गया। ये काफ़ी एग्जाम्स के मतलब फेवरेट पोर्शंस होते हैं। और हमने आपसे पहले बताया था कि इन्वायरमेंट से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम्स के हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब याद आजकल आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। किसकी वजह से? हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हमारी जो सोच है वो बहुत ही नगण्य है। ये हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी है कि बस दोहन ही करना चाहते हैं। तो अब जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे देश हैं इस चीज़ पे आए हैं कि नहीं अगर हमें मानव सभ्यता को सही से जीना है तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो देखिए कितनी गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है और सोचिए कि इतना आसान नहीं है इस टेम्परेचर में जीना। तो हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है। 8 जून को। बीच-बीच में बातें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। इसके बाद आता है 9 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ठीक है? अब एक्रेडिटेशन क्या होता है? देखिए, एक्रेडिटेशन को अगर नॉर्मली बोले तो होता है मान्यता देना। बट मान्यता देना इन टर्म्स ऑफ किसके? देखिए, कुछ मानदंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टीएमटी सरिया सरिया का नाम सुना होगा, जो जो मतलब आयरन रॉड्स होती हैं। उसमें आईएसआई का मार्क होता है। उसमें होता है कि आप इतना आयरन इतना निकल मिला सकते हैं, ठीक है? तो एक रेशियो होता है, इतना आप जिंक मिला सकते हैं। एक रेशियो होता है। अगर आप उस जो जो भी मापदंड हैं किसी भी संस्था के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, अगर आप उनको फुलफ़िल करते हैं तो आपको एक मान्यता मिल जाती है कि यस आप ये चीज़ बना सकते हैं, आप ये चीज़ पढ़ा सकते हैं। जैसे स्कूल होते हैं हमारे जो प्री एलिमेंट्री बोल सकते हैं या प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनको खोलने के लिए एक मापदंड होता है कि इतने रूम होने चाहिए, आपका फायर का मतलब आग जहाँ ना लगे वहाँ वो फायर पॉइंट्स होने चाहिए और ऐसे इतने टीचर्स होने चाहिए, ये उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो मतलब ये क्या है, ये सारे मापदंड हैं। तो जब मापदंडों का फुलफ़िल कर लेंगे तो आपको मान्यता मिल जाएगी। तो उन चीज़ों को करने के लिए वर्ल्ड एक्रीडेटेशन डे मनाए जाते हैं कि आपको मान्यता देने वाली जो प्रक्रिया है उसको, ठीक है? तो किसी चीज़ को लिए क्या करना है उसके लिए। अब क्यों मनाया जाता है? इसका बेसिक तो फंडा इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट मनाया जाता है। एक्रीडिटेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं 12 जून। तो 12 जून को मनाया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। आपको पता ही है, शब्द में ही लिखा है। अब बात आती है कि चाइल्ड होता क्या है? तो चाइल्ड जो होता है वो होता है या लिखित है, उसमें लिखा गया है कि अगर 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या किसी मतलब जो कारखाना है उसमें काम कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर कहलाया जाएगा। और इसके अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो भी उसका ओनर होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चाइल्ड लेबर मतलब बिलो 14 ईयर्स के बच्चे को चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, वो भी पेड अनपेड जो भी हो। देखिए जैसे घर में कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे जहाँ जिस विसिनिटी में मैं रहता हूँ तो दूध देने के लिए बच्चे आते हैं जिनकी उम्र हार्डली 12 से 10-12 साल ही होगी। तो क्योंकि मैंने एक दिन पूछा कि अरे बेटा इधर आओ, आप दूध देने आ रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? तो बोले वो कुछ बता नहीं पाया। फिर मैंने पूछा कि डेट ऑफ बर्थ कितनी है आपकी? तो उसने बताया। तो लगभग 11-12 साल का वो बच्चा था। वो दूध देने आता था, मतलब जो अपने होते हैं ना मग वगैरह, जो हम लोग जिसको डोलची बोलते हैं, तो उससे वो लगभग साइकिल में 10 से 12 डोलची रख के आता है। वो इवनिंग में, मॉर्निंग में मुझे कभी नहीं दिखा। इवनिंग में जैसे 6 से 7-8 का जो टाइम होता है उस बीच इस इन बिटवीन दिखा। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों? तो बोला कि कुछ नहीं, इस समय पापा को काम रहता है तो मैं हाथ उनका बटा देता हूँ। तो इसको चाइल्ड लेबर नहीं बोलेंगे। ये देखिए, अगर आप वही घर में अगर आप रह रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप अपने कपड़े धुल लीजिए, तो दिस इज़ नॉट काउंटेड एज अ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब होता है कि आप कहीं पेड एंड फोर्सफुली ऐसा काम कर रहे हैं विच इज़ हैजार्डस इन नेचर, मतलब काफ़ी जोखिम भरा भी है, कि साथ साथ आप रेगुलर एज अ लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि चाइल्ड लेबर वो हाथ बटाना होता है। और वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बच्चा सीखेगा भी। सुबह वो पढ़ाई करने जाता है, शाम को टाइम मिला तो थोड़ा सा अपने पेरेंट, क्योंकि भाई पेरेंट ऐसा तो है नहीं कि पैसे पेड़ पे लगे हिलाए और उसकी सारी सुख सुविधाएं कर दी। वो भी जीवन यापन कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो जायज़ है, बट कहीं न कहीं ये भावना भी बच्चे के अंदर आनी चाहिए कि नहीं हमें कुछ करना है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं कदर भी वही करते हैं। तो हालाँकि बातें बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, तो अब अभी आप समझ गए होंगे कि चाइल्ड लेबर डे, एंटी चाइल्ड लेबर डे किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर उनसे ज़बरदस्ती खुदाई करवाई जाती है, जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, या उनसे उनकी जो मानसिक और शारीरिक क्षमताएँ हैं उससे अधिक का काम करवाया जाता है, वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। हालाँकि बहुत बड़ी-बड़ी डेफिनिशंस हैं, हमें सिर्फ़ इतना जानना है कि एंटी चाइल्ड लेबर कब होता है, तो वो 12 जून को। और अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है और काम ऐसा कर रहा है, दिस इज़ दैट, मतलब हू इज़ काउंटेड एज़ अ
चाइल्ड लेबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता ही है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा खूनी खूनी माहौल है। रशिया यूक्रेन का देख लीजिए, चलिए वो तो मज़ाक की बात है, बट मेन चीज़ यही है कि ब्लड की बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उनका रख-रखाव में काम पड़ता है। डोनर्स हमें कभी-कभी नहीं मिलते। एक्चुअली वो ब्लड का एक ऐसा सरकम मतलब उसका एक रूल होता है कि जितना आप ऐसा नहीं कि पूरा निकाल दो, बट जैसे अगर आप निकालोगे तो सेल्स और जनरेट करते हैं। तो ब्लड डोनेट करना एक मतलब इट्स अ काइंड ऑफ गुड हैबिट कि अगर आप अपनी बॉडी को और हेल्दी करना चाहते हैं, अपने सेल्स को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आप ईयरली एक बार जो भी एक एक पैमाना होता है वो आप डोनेट कीजिएगा। सब लोगों को करना चाहिए, मी इंक्लूडिंग। अभी तक तो नहीं किया बट स्टिल करना चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी मनाया जाता है इसी चीज़ को बताने के लिए। वो कब मनाया जाता है? 14 जून को। चलिए बात कर लेते हैं 18 जून को क्या मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल पिकनिक डे। देखिए पिकनिक डे से सिंपल मतलब यही होता है कि कुछ ऐसा पल जो कि हम अपनी फैमिली के साथ या हँसी-खुशी बिताएँ। बस दिस इज़ अ सिंपल डेफिनिशन ऑफ पिकनिक। तो बस वही है कि कुछ टाइम अपनी फैमिली को दें, अपनी खुशियों को दें, अपने आप को दें। समझ रहे हो? या अपने सराउंडिंग कभी-कभी होता है कि जॉब में लोग इतने ज़्यादा मतलब लिप्त हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं कि उनके सराउंडिंग क्या चल रहा है वो फ़ोकस नहीं कर पाते ड्यू टू प्रेशर एंड फैमिली के भी ये काम वो काम। कल को फिर बच्चे होते हैं तो उनका ये काम वो काम, शादी, मतलब ये चीज़ें जितनी जितनी आपके लाइफ में लोगों की एंट्री होती जाएगी, वाइफ बच्चे एंड ऑल, वैसे ही आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट क्या प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनका रख रखाव आपको करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लिए या अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसे मोमेंट को जीवंत बनाने के लिए एक पिकनिक टाइप वर्ड आए। हालांकि इंडिया में तो हमेशा लोग काफ़ी अपने मतलब बच्चों को लेके काफ़ी उत्साहित या अपनी फैमिली को लेके काफ़ी उत्साहित होते हैं। ये फॉरेनर्स के लिए है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम वर्क प्रेशर होता है। तो इसलिए पिकनिक एक इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया गया। कब मनाया जाता है? 18 जून। हालांकि टाइम इन्होंने थोड़ा गलत चूज़ कर लिया। 18 जून को तो बहुत गर्मी होती है भाई, कैसे करोगे? फिलहाल उनका मर्जी है, या जो जब बना तो बन गया। चलिए बात करते हैं नेशनल रीडिंग डे, पढ़ाई लिखाई का है, अपना राष्ट्रीय जो पढ़ने का दिवस है वो 18 जून वो भी है। पिकनिक में जाएंगे तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लेना, कोरिलेट कर लेना आप वहाँ से। चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी तो आपको पता ही होगा कि जो शरणार्थी होते हैं, आपको पता ही है रोहिंग्याज़ का बहुत ज़्यादा चलता है कि रोहिंग्याज़ की जो रिफ्यूजीज़ हैं वो मुस्लिम रिफ्यूजी जो भी हैं। बांग्लादेश आपको पता ही 72 में जब वॉर हुआ था तभी बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया में आए थे। तो इनके लिए इनको कष्ट ना हो, इनको भी इनको मतलब एक एक तरीके से उनके रिहेबिलिटेशन मतलब जो उनके आएँ और वो यहाँ पे रहें, आके थोड़ा बहुत जो उनको बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो दी जाएँ। उन चीज़ों को दर्शाने के लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है याद रखना है? 20 जून को, ठीक है। चलिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को काफ़ी चीज़ें मनाई जाती हैं, योगा भी आएगा, आप चिंता मत करिए वो भी बताएंगे। तो हाइड्रोग्राफिक क्या होता है, पहले इस वर्ड पे फोकस कर लेते हैं। तो ये एक तरीके की साइंस होती है जो कि डिस्क्राइब करती है जो हमारा फिजिकल मतलब फीचर्स होते हैं ना, सी हो गया, ओशन हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, उनका उनका मतलब उन मतलब एक तरीके की साइंस है जो कि उनके फिजिकल फीचर्स को बताती है, ठीक है। जैसे कि मतलब कहाँ कितनी गहराई है, कब साइक्लोन आएगा, कब सुनामी आएगा, जो हलचल मूवमेंट होती है ना, दिस इज कम्स अंडर हाइड्रोग्राफिक। समझ में आ गया? तो यही चीज़ें हैं। जब से सुनामी हुआ है तब से लोगों ने काफ़ी ध्यान देना शुरू किया है इस तरीके की वाटर बॉडीज़ में हलचल को लेके। तो उस तरीके से वो डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाती है तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा उतना उचित नहीं निकलता, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़िए। चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो आपको पता ही है सुर संगीत वाली बात 21 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे की। तो अब अभी आपसे बात की, पूरे विश्व को पता है और ये हमारी मतलब इंडियन देन है कि 21 जून योगा डे के बीच में इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, अभी हाल में हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे आपसे गपशप करेंगे जैसे आपको याद आ जाए। ओलंपिक जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज हुआ था वो कब हुआ था पता है? वो हुआ था 6 अप्रैल 1896 को। कहाँ हुआ था? एथेंस, आपको पता ही है, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस में है एथेंस। अभी क्या है कि अगर 6 अप्रैल को पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था तो फिर ये 23 जून क्यों?
इसका इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, फिर तो 6 को मनाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता, कहा जाता है, उनकी कहावत है लोगों की जो उस कमेटी में थे कि इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी वो ये सोचती है कि जो रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स था वो 23 जून 1994 को हुआ था। मतलब जब ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन ही हुआ था, बनना शुरू हुआ था या बनने की बात की गई थी, वो दिन था 23 जून। इस वजह से वो मनाई जाती है, समझ गए? तो आपको पता ही है कि किस तरीके से है। अब बात ये है कि सेलिब्रेट कब किया गया था ये पहली बार, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया गया था पहली बार 1948 में, ठीक है, जब वर्ल्ड वार 2 हो चुका था, सब कुछ सारा शांति से सब कुछ हो चुका था तब। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पब्लिक सर्विस डे। पब्लिक सर्विस डे आप समझते हैं कि पब्लिक के प्रति आपकी क्या सर्विसेज हैं उनको बताने के लिए 23 बहुत सारी आ जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के तरीके से हों, चाहे वो प्राइवेट तरीके से हों, वो सारी पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं। लाइट कट गई, बिजली चली गई मतलब वो सेम चीज़ है। आप एजुकेशन नहीं है, पानी नहीं है, और इन चीज़ों को जो प्रोवाइड कराता है दैट इज़ कम्स अंडर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब ड्रग अब्यूज़, जो ड्रग आदमी लेते हैं उन उसके खिलाफ, और इलिसिट ट्रैफिकिंग मतलब जो गैर कानूनी ट्रैफिकिंग सामान का इधर-उधर जाना होता है, ठीक है। इलिसिट मतलब गैर कानूनी होता है। कब होता है? 26 जून को। सब समझ गए होंगे, एलेबोरेट क्या करें, लंबा वीडियो हो जा रहा है फिर आप देखोगे भी नहीं तो इसको देखना है। इसके बाद है इंटरनेशनल एमएसएमई डे, 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो उद्योग धंधों का जो हमारा पता कि है, एमएसएमई में हम इतना खर्च करेंगे, ये है वो है, बहुत सारे प्रोत्साहन आजकल चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस वजह से इंटरनेशनल एमएसएमई डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जून को। चलिए नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। जो डेटा होता है हमारा कि इतने हमें प्रतिशत ये हुआ, ये लाभ हुआ, ये इस ईयर हमें ये घाटा हुआ, ये इतना मैन्युफैक्चर हुआ, तो दिस इज़ समथिंग अबाउट स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो उसका भी एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियन। तो जो पार्लियामेंटेरियन, जो मतलब पार्लियामेंट के जो लोग हैं, उनके जो एथिक्स, उनके जो रूल्स हैं, उनको उजागर करने के लिए होता है, या उनको अच्छे से काम करने के लिए होता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को। बात कर लें इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। एस्टेरॉयड आप समझ ही रहे होंगे, जो पुच्छल तारे बाहर से आते हैं हमारी अर्थ को या हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं, वो एस्टेरॉयड होते हैं। 30 जून को मनाया जाता है। तो ये था जून मंथ के सारे करंट अफेयर बोल रहा हूँ, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। हाफ वे हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। आगे आने वाले टाइम पे हम वो भी 6 महीने आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल बना के रखिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो डू कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी फैलाइए। ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे जिससे हमें आप सबको फ़ायदा हो। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।